आजकल इसका पति तो बैजू है, विशु नहीं। जो नया बच्चा होगा ये बैजू भैया का है कि बिशु बाबू का? और फिर ये बच्चा किसका? अरे ये सारा तो बिखर गया है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी जिंदगी बिखर गई है, जैसे हम बिखर गए हैं। तुम ठीक तो हो ना? ऐसी सिचुएशन में भला कोई कैसे ठीक रह सकता है? हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी में भी ऐसा कुछ होगा। कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं। आई एम श्योर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटाई, बच्चा जो है वो तुम्हारा ही है। बैजू तुम ये क्या कर रहे हो? हमारी बात तो सुनो प्लीज, हमारी बात सुनो। तुम कहाँ जा रहे हो? ये पैकिंग करो, बंद करो, हमारी बात तो सुनो एक बार। बैजू हम ऐसा क्या कहें कि हमारी बात सुनो। बैजू एक सेकंड रुको। नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते। हमको बहुत पहले चले जाना चाहिए था। ऐसा रुकने के चक्कर में ना और खुद का तमाशा बना बैठे हम। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तुम ऐसा। हम बात करेंगे, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल के आएगा, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज रुक जाओ, प्लीज। नहीं। अरे अनुराग बेटा, अपना बाबूजी को फोन लगाकर पूछो दिव्या और वो दोनों कब आ रहे हैं। बड़की भाजी का फुआ, फुआ चलो खाना बन गया है, तुम सब लोग आओ। काहे कि खाना अभी गर्म है, फिर हम बार बार ना गर्म करेंगे। अरे बैजू और सृष्टि भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, बुला के लाते हैं। बैजू, बैजू हमारी बात तो सुनो। बैजू प्लीज, प्लीज रुक जाओ, एक बात हमारी बात तो सुनो। बैजू एक मिनट, तुम ऐसे नहीं जा सकते। बैजू कहाँ जा रहे हो? बैजू हमारी बात तो सुनो। अनुराग भैया, हमारा अब इस घर में कोई जरूरत नहीं है, इतना हम जानते। प्लीज हमको रोकने की कोशिश मत कीजिएगा। बैजू तुम नहीं जा सकते। तुम्हें हमारी एक बात का जवाब देना होगा। किस बात का जवाब चाहिए आपको अभी? तुम तो हमें भगवान मानते थे ना, तो फिर हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? सही कहीं आप, भगवान मानते थे का? भगवान मानते हैं, बराबर भगवान है आप हमारे लिए, पर हम आपके लिए ना भक्ति ठीक है और उससे ज्यादा कुछ नहीं। छोटे आदमी हैं हम बहुत, और बहुत छोटा सोचते हैं। और घर में ये सब जो हो रहा है ना, ये सब देख के हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, नहीं देख पा रहे ये सब हम। इसमें गलती आपकी भी नहीं है, गलती हमारी है। वो कहा है ना कि जमीन में रहने वाले आसमान में देख के ना अब बादल चुमने का कोशिश कर रहे थे। तो तमाशा तो बनना ही था हमारा, बन गया तमाशा। अब हम चुपचाप यहां से चले जा रहे हैं अपनी इज्जत बचा के। आप हमें रोकिएगा मत, आए आप रहिए ना विशु जी के साथ, हमको रोकिएगा। बैजू, बैजू।
अब हम चुपचाप यहाँ से चले जा रहे हैं अपनी इज्जत बचा के। आप हमें रोकिएगा मत आए, आप दोनों साथ में रहिए, हम आप दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं आएंगे, बस चले जाएंगे यहाँ से। मैडम जी, बेटा यहाँ बाहर काहे खड़े हो? सृष्टि का कमरा के जाओ, अंदर जाके बात करो। है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ माँ कि मैं सृष्टि से क्या कहूँ। कहीं वो मेरी हमदर्दी का कोई गलत मतलब ना निकाल ले। I mean कि कहीं उसे ये ना लगे कि मैं बैजू की जगह ले रहा हूँ। कैसा उल्टा बात कर रहे हो बिसु? बिसु, तुम बैजू का जगह नहीं ले रहे हो, उल्टा बैजू ने तुम्हारा जगह लिया था। सृष्टि है तो तुम्हारी ही पत्नी ना, बैजू तो। लेकिन माँ, हमें ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि सृष्टि बैजू को अपना पति मानती है। देखो बिसु, औरत का जो दिल होता है ना, वो एकदम शीशा की तरह होता है। जो सामने खड़ा हो जाता है उसी का परछाई बन जाता है। हम भी एक औरत है, सृष्टि का दर्द हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। समाज के दबाव में और संजोगों ना उसने आज तक अपना जिंदगी जिया है बेटा, लेकिन उसने कभी बैजू को अपना पति का दर्जा नहीं दिया है। उसका मन मंदिर में तो हमेशा से तुम्हारा ही मूर्त था बेटा। देखो, यहाँ खड़े रहकर ऐसे हिचकिचाने से ना कुछ नहीं होगा। सृष्टि को तुम्हारा जरूरत है। अंदर जाओ, उसका हाथ थामो, उसको सहारा दो। तुम्हारा हक है ये सब, और प्यार करते हो ना उससे। बस एक बार इन दोनों का जोड़ी पूरा हो जाए, हमारा मुराद पूरा हो जाए। आई एम सॉरी मिस्टर अनुराग, ऐसा कोई लीगल प्रोविजन नहीं है कि आपके होने वाले बच्चे को उसके नाना से यानी विकराल जी से दूर रखा जाए, क्योंकि होने वाले बच्चे पे जितना हक दादा का होता है उतना ही हक नाना का भी होता है। देखिए वकील साहब, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने होने वाले बच्चे को उनसे दूर रखूं। प्लीज 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 कोई रास्ता निकालिए, कुछ कीजिए। मैं आपकी बात को अच्छी तरह से समझता हूँ, इसलिए मैंने एक तोड़ निकाला है। मैंने इन कागजात पर लिखा है कि आपके होने वाले बच्चे को उसके नाना से जान का खतरा है, इसलिए जरूरी है कि बच्चे को उसके नाना से दूर रखा जाए। ये लीजिए।
ई गिफ्ट देने वाले हैं आप हमारे होने वाले बच्चे को? चलो अपना हाथ दो। अब बैठो। ये लो, खाओ। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। विशु जी, थैंक यू हमारा ख्याल रखने के लिए। लेकिन क्या? तुम्हारा ख्याल रखने का हक क्या सिर्फ बैजू के पास है? अगर ऐसा है तो कहाँ है बैजू? चला गया ना? दरअसल जाने वाला तो मैं था, लेकिन गांव के चौराहे से आगे नहीं बढ़ पाया। कैसे चला जाता तुम्हें छोड़कर, अपने रिश्तों को छोड़कर, और वो भी तब जब मुझे अपना गुजरा हुआ कल याद भी नहीं। खैर, आज मैं तुमसे एक वादा करता हूं कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा। हाँ, एक बार चला गया था, लेकिन उसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। लेकिन अब आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारे साथ रहूंगा, ये मेरा वादा है। विशु जी, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। अब तो मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा हूं, हक से ले रहा हूं। तुम्हारे प्यार पर सिर्फ मेरा हक है। रागिनी, का बकवास है ये मिस्टर जी? आपको ये लगता है कि हमारे होने वाले बच्चे को हमारे बाबूजी से खतरा है? अरे वो अपना सब कुछ कुर्बान कर दे हमारे लिए, अपना जान देने से पहले भी ना वो आधे सेकंड के लिए नहीं सोचेंगे, और आपको लगता है कि हमारे बच्चे को उनसे खतरा है? अरे खतरा तो उनको है। लखवा मार गया, उठ नहीं सकते हैं, उनकी जान को खतरा, और आप सोचते हैं कि तो आइए कानूनी सलाह लेके जाइए, निकले यहाँ से, हो गया आपका काम पूरा। रागिनी, हमारे होने वाले बच्चे को भले जान का खतरा ना हो, लेकिन इस बात का खतरा जरूर होगा कि वो अपने आने वाली जिंदगी खून खराबे के दम पर जिएगा, और अपना हर फैसला वो बंदूक की नोक पर लेगा। तुम देख लेना। फिर से वही बात। देखिए, हमारे बाबूजी जो है ना, वो पॉलिटिक्स में है, तो ये खून खराबा, ये जोर जबरदस्ती, ये बंदूक जो है ना, उनके पेशे की मजबूरी है, और वो खुद भी समझते हैं इस बात को। लेकिन आप तो हमारे बाबूजी को मिस्टर जी पूरा क्रिमिनल बना दिए। हमें ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो ज्ञान है ना, वो आपका अहंकार बन गया है मिस्टर जी। आपको अपने आगे कुछ कोई समझ ही नहीं आ रहा है। देखो रागिनी, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है। मैं सिर्फ अपने बच्चे क्या बोले आप? आपका बच्चा? आपके बच्चे के ना सिर्फ नाम के पीछे आपका नाम लगेगा, उससे वो बच्चा आपका बच्चा हो गया सर। और
हम जो उसको 9 महीने अपने पेट में रखेंगे, अपना खून पिला के उसको पाल रहे हैं, उसका कुछ नहीं। कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं आप हमारा बेइज्जती करने का मिस्टर जी। मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ रागिनी, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ मिस्टर जी, इतने समय से हम पति पत्नी की तरह साथ रह रहे हैं और आपको एक छोटा सा बात समझ में नहीं आया कि हमारे बाबूजी की बेइज्जती मतलब हमारी बेइज्जती। अरे लेकिन तुम्हारे बाबूजी हमारे बच्चे के होने से पहले ही अपनी पूरी वसीयत उसके नाम कर रहे हैं। मिस्टर जी, अपने पूरी जिंदगी भर का पूंजी किसी के नाम करना भी ना, उसके लिए भी बहुत बड़ा दिल चाहिए। और वो सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, उनका आशीर्वाद है जो वो आपको देना चाहते हैं, हमें देना चाहते हैं, हमारे बच्चे को देना चाहते हैं। लेकिन और मेरे होने वाले बच्चे को उनका ऐसा कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए रागिनी। बाबूजी से नफरत करने के चक्कर में ना मिस्टर जी, हमारे मन में जो आपके लिए प्यार और इज्जत है ना, वो सब गवा रहे हैं आप। फोन उठाओ। हालत देखो अपनी। तुम बैजू के पीछे इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारा तो दोस्त था ना वो, फिर? लेकिन तुम तो उसके पीछे ऐसी मरी जा रही हो जैसे क्या? तुम क्या कहना चाहती हो? उफ, अब देखो, बैजू तुम्हारा दोस्त था, है ना? तुमने खुद ही तो बोला है। अब दोस्त गया तो गया, अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? उसके पीछे इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? बैजू हमारे पति हैं। पति बैजू तुम्हारा। हेलो मैडम, वो तो दुनिया को दिखाने के लिए था, है ना? और जहां तक हमें नॉलेज है तो विशु जी तुम्हारे पति हैं ना? ओह सॉरी, हमारा मतलब है विशु जी तुम्हारे पति थे ना? और तुम तो उनसे भी बहुत प्यार करती थी, याद है या भूल गई? तो फिर ऐसा क्या हो गया कि तुम बैजू बैजू किए जा रही हो? हाँ, जवाब दो। अरे चुप क्यों? वैसे तो तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब है, अब क्यों चुप हो? जवाब दो। नहीं है ना जवाब? ओह माय गॉड! कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें नकली वाले पति से असली वाला प्यार हो गया है?